नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर से निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद सुर्खियों में है। वजह उसकी यह है कि इंजीनियर राशिद जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे पुलवामा में, तो उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई, जिसको लेकर के उन पर यह इल्जाम लगता है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को या बीजेपी नेताओं को यह धमकी दी कि हम लश्कर तैयबा के हवाले तुम्हें कर देंगे। आपको बता दें कि ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिन पर बीफ मामले को लेकर भी भारी हंगामा हुआ था और वो विवादों में आए थे। इंजीनियर राशिद के समर्थकों का यह कहना है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही उन्हें उकसाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से यह हंगामा खड़ा हुआ। सच क्या है? सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन इंजीनियर राशिद विवादों में रहते हैं, यह भी सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी राज्यपाल शासन है। मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था जनवरी में, जिसके बाद से कोई सरकार नहीं। महबूबा मुफ्ती ने इनकार कर दिया सरकार बनाने से। बहुत सारे मामले हैं जिस पे हम डिबेट करेंगे। तो क्या किसी को आप ये धमकी दे सकते हैं कि हम आपको लश्कर तैयबा के हवाले कर देंगे? ये धमकी देने का इल्जाम लगा है इंजीनियर राशिद पर, जो निर्दलीय विधायक है जम्मू कश्मीर में, और उन पर यह इल्जाम लगा है कि उन्होंने बीजेपी नेताओं को यह धमकी दी है कि वो उन्हें लश्कर तैयबा के हवाले कर देंगे। हालांकि इंजीनियर राशिद के समर्थकों का कहना है कि जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी नेताओं ने जाकर के उन्हें उकसाने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह हंगामा हुआ। तो जम्मू कश्मीर आखिर जा किधर रहा है? वहां अभी कोई सरकार नहीं, बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी, अभी सरकार नहीं है। इंजीनियर राशिद विवादों में रहते हैं। बीफ मामला हमेशा विवादों में रहा। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, हालांकि पूरे देश में रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, सीज फायर का उल्लंघन हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहता है। मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर कब लौटेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर जोड़तोड़ का खेल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीफ पार्टी को लेकर हंगामे के बाद चर्चा में आए निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार राशिद किसी पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल बुधवार को जारी एक वीडियो में राशिद एक शख्स को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में वो बीजेपी नेता को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हवाले कर देने की धमकी देते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर मौजूद पुलवामा में धरने पर बैठे राशिद और उनके समर्थकों की बीजेपी समर्थकों से झड़प होने के बाद राशिद ने कथित रूप से बीजेपी के एक सदस्य को लश्कर के नाम से धमकी देते हुए देखा गया। वहीं आवामी इत्तेहाद पार्टी नेता राशिद के समर्थकों का दावा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राशिद के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद बात बढ़ गई। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया है। बीजेपी की तरफ से राशिद और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हाँ, तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि इंजीनियर राशिद पे ये इल्जाम लगा है कि उनके समर्थकों ने या उन्होंने खुद धमकी दी बीजेपी के नेता को और कहा कि लश्कर तैयबा के हवाले कर देंगे। ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिन पर बीफ मामले को गरमाने का इल्जाम लगा था और काफी हंगामा हुआ था। जब वो दिल्ली आए थे तो उन पर स्याही भी फेंकी गई थी, लेकिन सच ये भी है कि जब उन्होंने बीफ पार्टी दी थी उसके बाद बीजेपी के एक विधायक ने असेंबली हॉल में यानी कि विधानसभा भवन में उन पर थप्पड़ जड़ा था। उसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ था। जम्मू कश्मीर में अभी किसी की सरकार नहीं है, राज्यपाल शासन लागू है। पता नहीं कब सरकार बनेगी, इस पे अटकलबाजियों का दौर जारी है। महबूबा मुफ्ती अपनी कुछ शर्तों के साथ बीजेपी के साथ बात करके आगे बढ़ने की कोशिशों में है, तो बीजेपी की तरफ से भी शर्तें लगा दी गई हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के हालात किधर जा रहे हैं और वहां इस तरह के हंगामे आखिर होना एक बार फिर से क्यों शुरू हो गए हैं। इस पर चर्चा करने से पहले हम अपने मेहमानों के बारे में आपको बता दें। जो हमारे साथ मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं उनका परिचय करा दें, उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में
स्वामी ओम जी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा के स्वामी ओम जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामाधार शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, रामाधार शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद राजीव खोसला जो नेशनल पैंथर्स पार्टी दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव लीडर है नेशनल पैंथर्स पार्टी के, राजीव खोसला जी, राजीव खोसला लीडर है पैंथर्स पार्टी। जी जी जी, प्रेसिडेंट है, मेरे पास है, उन्होंने दिया है, प्रेसिडेंट है प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, दिल्ली प्रदेश बोल रहा हूं, दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिया है। उसके अलावा डीके गिरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीके गिरी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशू खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा वो समाज के बीच में रहकर जिद्दोजहद करते हैं, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। आशू खान आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल भी हमारे साथ हैं। इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे चलते हैं राजीव खोसला के पास, चूंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यह मामला है, नेशनल पैंथर्स पार्टी का जम्मू कश्मीर में असर रहा है। राजीव खोसला किधर जा रहा है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, अभी जो मामला आया है वो सीधे सीधे यह मामला आया है कि इंजीनियर राशिद पे यह इल्जाम लगा है कि उन्होंने धमकी दी है बीजेपी नेता को कि लश्कर ए तैयबा के हवाले कर देंगे। क्या संकेत मिला? हालांकि उनकी तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उकसाने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की। ऐसा है जी कि जब से 1 मार्च 2015 से बीजेपी पीडीपी गठबंधन हुआ जी, पैंथर्स पार्टी उसकी खिलाफत पहले दिन से कर रही है जी। मुझे याद है 1 मार्च 2015 रविवार का दिन था और सुबह दिल्ली में बारिश भी हो रही थी जी। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जी। मकसद सिर्फ एक कि जो हमारे मोदी सरकार जी, जो तकरीबन उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में तकरीबन 60-65 रैलियां करी जी, और सब में एक ही बात थी कि मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बाप बेटी और बाप बेटे के शासन से निजात दिलाऊंगा जी, और दूसरी थी कि धारा 370 में संशोधन किया जाएगा जी। मगर जब दिल्ली में इनको मार पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जब दिल्ली में एक जम्मू कश्मीर की एक विवादित एक धारा है, धारा 370 जी, दिल्ली में 70 सीटों में जी, तो जनता ने इनको 3/70 का जवाब दिया जी। धारा 370 को दिल्ली की जनता ने 3/70 में बदला। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आनन फानन में, सत्ता लालच में, जिनको ये आतंकवादियों के सरगना कहते थे मुफ्ती साहब को, उन्हीं के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। विवाद पहले दिन से ही चला। पहले दिन में ही जब उन्होंने मुफ्ती साहब ने अपनी शपथ ग्रहण करी, प्रधानमंत्री साहब वहीं थे, दूसरी तरफ उन्होंने पड़ोसी मुल्क और आतंकवादियों को धन्यवाद कर दिया चुनाव ढंग से कराने के लिए। जबकि मुझे याद है मैं उस वक्त जम्मू चुनाव में था जी, एक आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान में जिसमें तकरीबन 150 बच्चे मारे गए। उस पे बहस करेंगे, लेकिन राशिद, इंजीनियर राशिद पे जो देखिए बात वही आ रही है अच्छा, कि राशिद साहब ने कहा कि मैं उनको, हम उनके बाद लश्कर ए तैयबा के पास उनको हवाले कर देंगे। तो इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंसी को सोचना चाहिए कि हो सकता है राशिद साहब का कहीं ना कहीं संपर्क हो। चलिए, हमारी इंटेलिजेंसी क्यों फेल है? चलिए 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 जी, जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये मामला कहाँ है। रामाधार शर्मा, चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, सरकार में आप रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जैसा कि राजीव खोसला ने बताया कि 2 अलग विचारधाराओं की सरकार वहां बनी जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई, तो आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 15 जनवरी से मैं भाजपा की सदस्यता लिया हूं। इसके पहले 35 सालों तक मैं कांग्रेस में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, सभी जगहों पे मैं पदाधिकारी रहा। बीजेपी की तरफ से ही तो बोलेंगे अब। हाँ, नहीं ठीक है, वो टीवी पर ही हमको डर नहीं लगता है बोलने में इन सब जी जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि खोसला साहब ने अभी 2-3 बातें जो कही, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एक दिन एक चैनल पे मेरे साथ थे, उन्होंने बताया कि मैंने 65 रैलियां की जम्मू कश्मीर में और 65 रैलियों का नतीजा ये आया कि मैं 65,000 वोट नहीं ला पाया। तो ये ऐसा नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर रैली किया, अरे सभी दलों के नेता लोग रैली करते हैं चुनाव में, अपना जितना उनका रिसोर्स रहता है, जो डिमांड आता है उसके हिसाब से लोग रैलियां करते हैं। दूसरी बात, ये धारा 370 लगा रहे थे, तो ये हम लोगों को जानना चाहिए कि धारा 370 केवल जम्मू कश्मीर में ही लागू नहीं है, ये और दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी धारा 370 लागू है, लेकिन उन राज्यों के बारे में बात नहीं की जाती है हटाने की, सिर्फ जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाता है।
तीसरी बात मैं ये धारा बताना 370 चाहूंगा, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर वो मैं इस विषय में अगर पढ़े तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 370 जिन स्टेट्स में लागू हैं वो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहां नहीं, डिफिनेशन अलग अलग है, डिफिनेशन अलग अलग है, जम्मू कश्मीर में डिफिनेशन अलग है, मैं बता दूं। सेक्शन 370 लागू definition अलग है। इसको आप होल समूचे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की जरूरत है। नहीं करते, ये टेम्परेरी धारा रखी गई थी, जबकि 69 सालों में टेम्परेरी तो हट जाना चाहिए था। तो भाई बीजेपी की गवर्नमेंट कब से है? मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी सरकार कब से सीधी सी है? बात, 1.5 साल में आप सीधी सी बात, धारा 370 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बीजेपी क्या सोचती है? आपके प्रोफेसर भीम सिंह लोकसभा में रहे हैं, अरे उन्होंने कितनी बार इस मुद्दे को रामाधार शर्मा, धारा 3370 जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, मैं इस विषय पे अभी अपना मंतव्य नहीं दूंगा। बोलेंगे नहीं, डरते हैं ये, इसमें संशोधन नहीं डरते। अच्छा, लेकिन हमें तो मालूम है कि जब चुनावी सभाओं में आप बोलते थे या आपका घोषणा पत्र जब जारी होता था उसमें धारा 370 की बात नहीं होती थी, कहते हटा दिया जाएगा, कहते आपकी सरकार आएगी। इसीलिए इस सवाल कांग्रेस में कोई फर्क नहीं ये सवाल ये कि इंजीनियर राशिद ने जिस जुबान का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो तो गलत है ना, वो तो गलत है। और प्रदेश में खुली छूट हासिल है उनको, ये भी गलत है। और अगर भाजपा की सरकार रही है जम्मू कश्मीर में और फिर बनने वाली है तो इंजीनियर राशिद जैसे लोगों को क्या सजा मिलेगी वहां? लेकिन इरफान रसूल, एक मिनट, लेकिन क्या यह सही है कि बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने उन्हें थप्पड़ मारा था विधानसभा के अंदर, ये सही है? हाँ, विधानसभा हाउस में, विधानसभा के अंदर थप्पड़ मारा था, ये कहां से सही है? सही थप्पड़ एक मारा था, उसके बाद रैना साहब के क्या हालत हुए थे वो आपने टीवी पे देखा था। नहीं, अगर एक थप्पड़ का शुरुआत उनको कम से कम 200 थप्पड़ तो मतलब सब सही था? नहीं, गलत था, सब सही था, ये चीज गलत है। चलिए, यही मैंने चीज तो पहले भी ये बात कही जी कि मुफ्ती साहब ने शपथ लेते ही धन्यवाद कर दिया। चलिए ओम जी महाराज जी, ओम जी महाराज कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को? आपने देखा शुरुआत हो चुकी है, एक तरफ इंजीनियर राशिद, दूसरी तरफ बीजेपी पीडीपी, धारा 370, बहुत सारी चीजें, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यही विडंबना है, मैं खोसला जी की बात से सहमत हूँ। 1990 में जब रूबिया अपहरण कांड का ड्रामा तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती साहब ने की थी। क्या मतलब, क्या ड्रामा किया था उन्होंने? ड्रामा ये किया था, वो अपने प्रेमी के साथ में भागी थी। कहां से साबित करेंगे आप? मैं साबित कर दूंगा। अच्छा, मैं साबित कर दूंगा। वजह ये है कि मुफ्ती साहब ने मुझे खुद बुलाया था और मुझे कहा कि आप कमाल करते हैं, ओम जी महाराज वो गृह मंत्री थे, आप कह रहे हैं ड्रामा किया था? बिल्कुल ड्रामा किया था उन्होंने, बिल्कुल ड्रामा किया था, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। अच्छा, मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका नाम, आप दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक हैं, हम आपके नाम से घोषणा करवाना चाहते हैं कि वो हमारी बेटी किडनैप है, उसके जान को खतरा है। मैंने कहा कि ये कहां से साबित करेंगे कि मुफ्ती साहब ने आपको बुलाया था? क्या आपके पास, क्या सबूत है आपके पास इस बात का? ये सब ऐसे ही क्या सबूत है, क्या दलील है आपके पास? हवा में आपके पास दलील होना चाहिए, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ओम जी महाराज, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, होगी। दलील पेश कर रहा नहीं तो हूं। पेश करें ना, आप ऑन एयर ये बात कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन की ये बात कर रहे हैं, आपको दलील पेश करनी होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते। आप अखबार आप उठाइए, नहीं, आपको आपने कही ना बात, आपने पेश करना। जी बोलिए, हाँ बोलिए, सबूत भी दीजिए। हाँ बोलिए और सबूत भी दीजिए और सबूत भी दीजिए। मैंने उस वक्त उनको ये कहा था कि आपकी बेटी को किसी ने अपहरण नहीं किया, अपने प्रेमी के साथ में गई हुई है, आप आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, गुजराल को ये कहा कि इसको तो फौरन। ओम जी महाराज आपको सबूत पेश करना होगा, जितनी बड़ी बात कह रहे हैं आपको सबूत पेश करना होगा। सबूत पेश करूंगा जी, आपको करना होगा। आप मुझे कह दीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सही बात कर रहा हूं। और उसके लिए अभी भी एक आदमी, 2 आदमी तो अभी भी गवाह है उसका। एक तो फारूक अब्दुल्ला गवाह है और एक वो खान साहब हैं, वो कांग्रेस के मंत्री बने थे। देखिए, अपोजिट पार्टी कुछ भी कह सकती है, उनकी अपोजिट पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उनकी गवाही अपोजिट पार्टी, फारूक अब्दुल्ला अपोजिट पार्टी है उनके लिए। मैंने उस वक्त ये कहा था कि इमीडिएटली मुफ्ती साहब रिजाइन दें और उन आतंकवादियों की हत्या की जाए। ये रूबिया बिल्कुल अपहरित नहीं हुई है, वो अपने सही सलामत अपने जगह पे, वो अपने आप आ जाएगी वापस। जो ही रिजाइन की जानकारी कैसे करवा देंगे आप किसी की? जो ही रिजाइन नहीं और वही नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। स्वामी जी, आप ये कैसे कह सकते हैं उन आतंकवादियों की हत्या की जाए? ये हिंदुस्तान वो अजीम मुल्क है जहां
कस्साब को भी फेयर ट्रायल मिला है, जहां कस्साब को मौका मिला यही तो सफाई पेश दुर्भाग्य करने है, का। आप यही तो दुर्भाग्य है। आप दामाद बना कर रखते हैं आतंकवादियों को, आप संविधान की हत्या, को मुर्ग मुसलमान आप बनाते हैं। स्वामी जी, आप तो ये दुर्दशा हो रही है। स्वामी जी, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान का कत्लेआम कर रहे हैं। कोई संविधान का कत्लेआम नहीं कर रहा हूं। हत्या करना आपके कानून में नहीं है। कहां हो रहा है? कैसे कह रहे हैं आप? जैसा आतंकवादी कैसे कह रहे हैं आप? सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं तोयबा का हवाले आप हत्या का एजेंट है, यह तो ऑलरेडी वो तोयबा का इस एजेंट है मुल्क में सफाई पेश करने का सरेआम घूम रहा है। ट्रायल उसको होता है। गिरफ्तार ओम नहीं जी किया महाराज, जा रहा है। ऐसे ओम जी आप महाराज, लोगों को नहीं, आप जो भारत माता के बिल्कुल। दुश्मन है उनको फौरन ओम जी महाराज, की जरूरत नहीं, ओम जी महाराज, देनी चाहिए। ओम जी महाराज, हमने ही सभी कामों के लिए ओम जी महाराज, बनाई है। ओम और बदनाम जो हो जाए, आप जो बदनाम काम- कर देंगे जो इस देश काम को। सरकार नहीं कर रही है वो काम अब हम करेंगे। क्यों करेंगे आप? बिल्कुल कौन है आप? करेंगे। आप हैं कौन? मैं एक भारत का अथॉरिटी क्या है आपको? भारत में अथॉरिटी क्या नहीं, आपका मुल्क नहीं है, हमको ये मुल्क सबका है। आप हैं कौन? हम कहाँ कह रहे हैं कि सबका नहीं है? आप क्यों करेंगे? ये मुल्क ये सबका है ये मुल्क। ये मुल्क ओम जी महाराज, जी रामाधान कुछ कहना चाह रहे हैं, जी रामाधान कुछ कहना चाह रहे हैं, रामाधान शर्मा, रामाधान शर्मा, ओम जी महाराज, एक मिनट, इरफान रसूल, भारत माता का बेटा हूँ। जी सब यहाँ जो भी रहते हैं सब भारत माता का बेटा है, सब भारत माता का बेटा है। ओम जी महाराज गलत, चलिए राशिद ये गद्दार राशिद गद्दार है, ये राशिद गद्दार है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान से खा करके हिंदुस्तानियों को धमकी दे रहा है। क्यों तैयबा के हवाले करेगा? तैयबा कौन है? ओम जी महाराज, एक सवाल का मेरे जवाब दें। ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, टिट फॉर टैट होता है। ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, कोई ट्रायल नहीं है इस देश में। चलिए। आतंकवादियों का गिरफ्तार करने की जो जी। जी रामाधान शर्मा, रामाधान शर्मा, एक मिनट, इरफान रसूल, इरफान रसूल, एक मिनट, ओम जी महाराज, एक मिनट, रामाधान शर्मा, आप उसके साथ अब साठ गांठ करके आपने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, जिनके बारे में ओम जी महाराज का कहना है कि जब वो गृह मंत्री थे ना तब उन्होंने नाटक किया था, ड्रामा किया था अपनी बेटी का अपहरण करवाने में, आतंकवादियों के एजेंट, आप उनके साथ सरकार बना रहे, मतलब आप भी उसमें शामिल हैं। ओम जी महाराज, रामाधान शर्मा, आप भी शामिल ओम जी हैं। महाराज ऐसे विद्वान जो अपने आप को तांत्रिक होने का दावा करते हैं, इनके बात पे कमेंट करना मैं अपना स्तर नहीं समझता। अच्छा, क्लियर हो गई बात? क्लियर, चलिए बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात। ओम जी महाराज जी क्या जवाब देंगे? ये अपना स्तर भी नहीं समझते, आपकी बात का कमेंट करना आएंगे, फिर आशु के पास भी जाना है हमें, डीके गिरी के पास भी जाना है, उसको जल्दी से जवाब देते हैं। आपको पता है सारी चीजें कि मोदी की बेटी जिसको आप लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं वो भी आतंकवादियों की वो जी सरगना वही है। चलिए उसको बिल्कुल जी हमें एक सेकंड दोबारा चुनाव कराओ। देखिए आप हिंदुस्तान में लोग जानते हैं इस बात आप को तय कर देंगे सब आतंकवादी कश्मीर के लीडरों आप में तय कर देंगे सब आतंकवादी। चलिए एक दुनिया की किस अदालत ने कहा है रुकना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। ओम जी महाराज हमें रुकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हमारे पास वक्त, आप कुछ ब्रेक के बाद आएंगे, चर्चा बढ़ाएंगे हमारे, हम अभी आशु से भी हमें लेना है, उनकी टिप्पणी लेनी है, और डीके गिरी से भी उनकी टिप्पणी लेनी है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, हम चर्चा को जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है। इंजीनियर राशिद के मामले को लेकर के मामला फिर से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सियासत जम्मू कश्मीर की उलट पुलट होती दिखाई दे रही है। सरकार वहां किसी की नहीं है, बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, लेकिन फिलहाल सरकार नहीं। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर के हालात बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गए हैं। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमने सबकी प्रतिक्रिया ले ली, लेकिन आशू खान जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डीके गिरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं ले। डीके गिरी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है निष्पक्ष विश्लेषण तो वहीं से निकल करके आएगा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। गिरी साहब, कैसे देख रहे हैं? आपने ये बहस भी देख ली, ये मुद्दे भी समझ लिया, मुद्दों को भी समझ लिया आपने, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो भी आप समझ रहे हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? साहब, जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो तो बड़ा पेचीदा है, जिससे भारत बना है जी। लेकिन जो पैनल में चर्चा हो रहा है जी, उसमें कुछ जानकारी जी। आपने कहा पत्रकार, मैं राजनीति शास्त्र का छात्र भी हूँ जी जी, कुछ जानकारी मैं अपना पैनलिस्ट भाइयों को देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। पहले तो हम लोग जो कह रहे हैं हिंदुस्तान, जी, ये गलत शब्द है। जी। मैं आपके चैनल में पहले बार आया हूँ, लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान हमें पाकिस्तानी कहते हैं। हम हिंदुस्तान कहीं संविधान में भारत जो एक हिंदुस्तान देश नहीं है लिखा हुआ जी, ये लिखा हुआ है संविधान का पहला लाइन है, भारत दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया, भारत जो एक तो देश। हिंदुस्तान के शब्द इस्तेमाल ना करें, ये पाकिस्तानी हमें हिंदुस्तान कहते हैं, चलिए। भारत। ये पहला। दूसरा, कोई साथी कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हर स्टेट में लागू है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। मैंने नहीं, हर स्टेट, कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में कहा कि कुछ एक और स्टेट में लागू नहीं, है। 370 वही है। मुझे कह रहे थे जी जी, बोलिए गिरी साहब, बोलिए। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि एक ही स्टेट में लागू है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जी, में बिल्कुल। कई स्टेट में 300 कुछ चलता है। विशेष सुविधाएं दी गई हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वो अलग तथ्यों का डिफिनेशन सामने है सही जी तथ्य रखना चाहिए जी। दूसरी बात, आपका पहला जो प्रश्न था कि रशीद ने जो बयान दी है, रशीद ने जो धमकी दी है कि ये सही था क्या, इसका क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, उसका क्या प्रभाव होगा। जी बिल्कुल। मैं चैनल में देख रहा था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो खुद मना किया कि मैंने ये बात नहीं कही, मैंने लश्कर कहा, लश्कर तैयबा नहीं कहा। अच्छा, और कहते उर्दू में लश्कर का अर्थ होता है कि फौज, मैं आपको भीड़ को दे दूंगा, फौज को दे दूंगा। लेकिन लश्कर तैयबा मैंने नहीं कहा, मैं पाकिस्तान का भी गया नहीं हूँ, लश्कर तैयबा को जानता नहीं। जो ये बात उन्होंने ये कह दी है, बात वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, अगर ये प्रमाणित हो जाए जी, उन्होंने लश्कर तैयबा कहा है, तो बात घुमा रहे हैं, नहीं सुनिए, हाँ, कहा है, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, जी, क्योंकि ये आतंकवादी संस्था का नाम जी। इशारा उनका उसी तरफ था। और गिरी साहब, मैं आपको बता दूं, लश्कर तैयबा भी कह दे वो तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। तैयबा का मतलब पाक होता है, लश्कर का मतलब भीड़ होता है। अगर माने निकालने लगेंगे तो वो भी तो जायज हो जाए। नहीं ठीक है, तो इंटेंशन की बात हो रही है, इंटेंशन की बात हो रही है जी। बात तो ये भी कह सकते हैं, लश्कर तैयबा का मतलब सीधे वही है। लश्कर काफी है, साइन लश्कर काफी है उसके लिए जी, देशद्रोही है, उसको देश से बाहर लश्कर काफी है। ओम जी, उन्होंने अगर एक बात को कही है तो ये गलत है जी। ठीक है जी। बाकी रही जम्मू कश्मीर का मसला, आप जो बता रहे थे, जम्मू कश्मीर मसला हमारा इतिहास से जब से भारत एक हुआ तब से परेशानी है। मैं कहूँ हमारा प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उन्हीं से परेशानी है। जब जम्मू कश्मीर जो हमारा देश में मिला, हमारा आर्मी ट्राइबल्स उनको आक्रमण किए, हमारा आर्मी वापस भेज रहा था, लेकिन नेहरू ने कहा रुक जाओ वहीं पे, मैं यूनाइटेड नेशंस में जाऊंगा। हम लेके इसको यूनाइटेड नेशंस में गए। अब जब पाकिस्तान कहता है हम यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन क्यों नहीं मानते, भारत का क्या स्थिति है, हम शिमला एग्रीमेंट को मानते हैं। ये ऐतिहासिक समस्या है, उसको बड़ा तरीके से, बड़ा ये सेंसिटिव मामला है, बड़ा तरीके से जाना चाहिए। ऐसे बहुत बिना जाने इतिहास को, बिना तथ्यों को जाने हम जम्मू कश्मीर को सुलझाने जाएंगे और इसको हम उभर देंगे, उसको और मुसीबत खड़े कर देंगे। फिलहाल क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, फिलहाल क्या नजर आ रहा है वहां आपको? जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, अभी सरकार नहीं है वहां। चलिए, आपने इंजीनियर राशिद की बात को, नहीं राज्यपाल शासन है, सरकार किसकी है? वो पहले भी जी नहीं, राज्यपाल शासन है और दोबारा चुनाव हो। अच्छा, सरकार तो बन जाएगा। सरकार पीडीपी और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है, हमारा देश में जो गठबंधन होता है, अजीब गरीब गठबंधन होता है, कैसे भी होकर सरकार बन जाएगा। और सरकार बनने के बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर का मसला को हमें बड़ा इंटरनेशनली और देश के अंदर बहुत गंभीरता से लेकर उसको सुलझाना पड़ेगा।
ऐसे सुपरफिशियल जिसको कहते हैं ऊपरी ऊपर बहस करके उसको नहीं सुलझा सकते। बिल्कुल। आशु खान, एक बात करेक्ट कर दूं, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करें कि जो हिंदुस्तान है वो सदियों पुरानी हमारी पहचान है, शनाख्त के नाम पर कहा जाता है, और अरब दुनिया में हमें हिंदी कहा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी है, हम वतन है। तो इस बात को इतिहास से जोड़िए या हमारी पहचान पर अटैक नहीं, संविधान की बात है। संविधान में हमारी इंडिया, हिंदुस्तान हमारी हिंदुस्तानियत हमारी शनाख्त है। हाँ चलिए ठीक है। क्रॉस्ड इंडस रिवर दे आर कॉल्ड हिंद। तो हिंद हमारी पहचान, हिंद महासागर हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान न कहा जाए। इस संघ प्रमुख कहते हैं, हिंदू कहते हैं लोग जी। बड़ा हल्का से ले रहे हैं। हम अपनी पहचान, हिंदुस्तान हम अपनी पहचान, अपनी शनाख्त मिटाने को तैयार नहीं है। अब लीजिए ओम जी महाराज, संविधान में तो हिंदू वर्ड भी नहीं है। हिंदू क्यों कहते हैं? आप कहते हैं हिंदू है। देयर इज नो रिलीजन एज एन हिंदू रिलीजन इन दिस कंट्री, स्टेटमेंट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। शर्मा जी, संविधान में तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। तो न कहिए हिंदू धर्म, क्यों कहते हैं हिंदू धर्म? चलिए एक और बात गिरी जी ने कही, जी एक बात, चलिए आशु के पास में जाना पड़ेगा। गिरी जी ने एक और बात कही अभी कि यूएन में लेके जवाहरलाल नेहरू गए, यूएन का रिजोल्यूशन जो था उसको भूल के हम लोग आगे की बात करने लगे हैं। यूएन रिजोल्यूशन में एक बात, जो जनमत संग्रह की बातें होती रहती हैं, दोनों जम्मू कश्मीर, दोनों पार्ट में वहां खाली करना पड़ेगा, पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान हटे, तब जनमत संग्रह होगा, तब जनमत संग्रह होगा। चलिए ठीक है, पाकिस्तान ने तो अपनी बातें हटाई नहीं है पीओके से। हाँ, तो जनमत संग्रह का वो यूएन रिजोल्यूशन, लेकिन आप पीओके पर भी बात करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल जो जी पीओके पे भी, पीओके के अलावा जम्मू कश्मीर पे भी एक बीजेपी के नेता थे, वो कह रहे थे बात करेंगे। चलिए आशु, राशिद जैसे लोग जो हैं, ये कुछ इस तरह का माहौल बना के स्टेटमेंट देके वोट अपना कलेक्ट करते हैं विधानसभा में। एक मिनट, अरे आशु खान, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, आप इस चीज को जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर देखने की कोशिश की जाए, तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कैसे देखते हैं? आशु से भी पूछ रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मोदी आतंकवादी महबूबा के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, ये स्वामी जी कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। शर्मा जी, आप बीजेपी लीडर, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं या दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, उनको कुछ भी कहने की छूट है। एक मिनट, ओम जी महाराज, ओम जी महाराज नहीं है, ओम जी महाराज, ओम जी महाराज की आवश्यकता नहीं है। अरे ठीक है, ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, आतंकवाद की जरा परिभाषा समझा दें, आप समझूं मैं। देखिए किसको कहते हैं आतंकवाद? पहले फैसला नहीं, आतंकवाद किसको कहते हैं? हर चीज में आतंकवाद कहते हैं। आपने इस बात को गौर से सुना, ये कह रहे हैं कि मोदी जी महबूबा आतंकवादी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, ये कहा है स्वामी जी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। कैसे कह रहे हैं स्वामी जी? बहुत गलत बात है ये मैं इसीलिए बिल्कुल गलत बात है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुफ्ती सईद जैसे देशद्रोही के साथ अरे स्वामी जी, आप क्या बोले जा रहे हैं? अरे स्वामी जी क्या बोले जा रहे हैं आप? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है स्वामी जी, बिल्कुल गलत बात है, कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आपको कोई आतंकवादी कह दे तो अब उसी जम्मू कश्मीर में, अरे आप क्या बोले जा रहे हैं स्वामी जी? आप क्या बोले जा रहे हैं पाकिस्तान के? स्वामी जी आप क्या बोले जा रहे हैं? आपने रोकिया, आपका देश है, आप रोकिए जाके। चलिए आशु खान इसी पर प्रतिक्रिया देंगे। आशु खान इसी पर प्रतिक्रिया देंगे। जी स्वामी जी, आशु खान आपकी इसी वक्तव्य पे प्रतिक्रिया देंगे। छोड़ दें और दूसरी बात है। आशु खान ये बताइए जी, अभी जो स्वामी जी कह रहे हैं सीधे आतंकवादी किसी को भी कह देना, कहां तक जायज है? आप उस माहौल में रहते हैं जिसमें आपने ये सब झेला है, देखा है आपने। बताता है। देखिए, मैं सबसे पहले निंदा करता हूं अब्दुल रशीद साहब की, जो उन्होंने ऐसे वर्ड यूज करें और उनको ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए थे। किसी को ना जैसे बीजेपी का लीडर हो या कांग्रेस का हो, उसके खिलाफ जैसे इन्होंने कहा लक्षर में हम दे देंगे, ये दे देंगे, वैसे ये चीज गलत है। मैं निंदा करता हूँ, ऐसे वर्ड से मुसलमान बदनाम होता है। जी बिल्कुल नहीं, इसमें मुसलमान की कोई बात नहीं है, वो किसी धर्म से नहीं जोड़ना है, किसी धर्म से नहीं जोड़ना है। एक विधायक आशु खान को बोलने दे, ओम जी महाराज आशु खान को बोलने दे। जो बेगुनाह लोग हैं, जैसे अब्दुल रशीद साहब मुसलमान है, वो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, जैसे मुसलमान है वो बदनाम हो रहा है इस चक्कर में, ये चीज है। तो जैसे बटला हाउस में मैं रहता हूँ, वहाँ L18 इनकाउंटर हुआ है, मुझे मालूम है वहाँ मैंने कैसा सामना किया है। जी
यहाँ तक मुझे भी केसों में फंसाया गया जी। मुसलमान होने के नाते L18 में मैं फ्रंट पे रहा जी। शहजाद को उम्र कैद हुई, उसमें मैं फ्रंट पे रहा जी। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो जांच क्यों नहीं कराई आपने? मैं फंसूं और जांच के लिए मैंने इंक्वायरी कराई, जांच नहीं होती पड़ता। और जैसे आप लोग जिक्र कर रहे हैं मुफ्ती सईद साहब का, अभी अभी उनकी डेथ हुई है, उनके बारे में कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं हो जिन्हें उन्हें तकलीफ पहुंचे। महबूबा के लिए होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। पहली बात तो मुफ्ती साहब के लिए कोई किसी ने कोई गलत शब्द कही नहीं। दूसरी बात, कैसे नहीं कि आतंकवादी कह रहे हैं? आतंकवादी है। आप सुनिए, बात तो सुने। जी बोलिए बोलिए जी बोलिए जी खोसला बोलिए बोलिए। 1947 के बाद से लेके 1 मार्च 2015 से जब से बीजेपी पीडीपी गठबंधन हुआ, तब के बाद से जब से इन्होंने धन्यवाद दिया पड़ोसी मुल्क और आतंकवादियों के, तभी से ISIS के झंडे सबसे ज्यादा लहराए गए श्रीनगर में। ये लक्षण है उनका आतंकवादी होने का। बीजेपी वाले चुप बैठे हैं, तो बीजेपी भी आतंकवादी है। बीजेपी ने उनको जब सपोर्ट किया। ओम जी महाराज, बीजेपी आतंकवादी है? बीजेपी पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। कैसे कैसे समझाया आप दोनों की बातें कर रहे हैं, समझाया नहीं, समझाने दिए इरफान रसूल समझाने दिए। कैसे रहेगी? बीजेपी ने 125 करोड़ हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी पीडीपी गठबंधन से उनकी एक ही बात थी, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि सभी चुनाव से रैलियों में मोदी साहब ने कहा 56 इंच की छाती कहाँ रह गई? ये 2 सर मारेंगे 10 को लेके आएंगे, कहाँ रह गए? मोदी जी ने कहा, एक मिनट ओम जी बात सुनने दें आप पहले, आप बीच में मत बोलिएगा। धारा 370 पे बात की जाए, आज 1.5 साल हो गए, कहाँ रह गए? मोदी जी ने कहा कि बीजेपी पीडीपी, बीजेपी जब वहां आएगी बाप बेटी और बाप बेटे के शासन से निजात दिलाएंगे। किस बात के लिए निजात दिलाने की बात कही थी और क्यों उनके साथ गठबंधन किया? सभी के साथ राजीव खोसला साहब, पॉलिटिकल अलायंस कोई गुनाह नहीं है, किया जा सकता है, किया गया है, किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया गया है, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया गया है। आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपकी पार्टी का वजूद वहाँ खतरे में है, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार चलाना इस देश में कोई गुनाह नहीं। शर्मा जी, सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस क्या है? एजेंडा ऑफ अलायंस अगर साझा किया गया, सरकार चल रही है और जनता के मैंडेट का एहतराम और सम्मान किया जाए, क्योंकि सरकार कोई बन नहीं रही है, इसलिए अलायंस कोई बुरा काम या कोई गुनाह नहीं है। इस तरह मत देखिए उसको। सरकार बन नहीं रही, अभी तो राष्ट्रपति शासन है, तो बनेगी। अब सरकार अपनी पेशकश हो रही है। मैं किसी की हमदर्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश का संविधान ये है कि जब किसी को सिंगल पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है तो कॉमन ये है कि चुनाव के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है। अलायंस तो आप भी करते हैं, अलायंस आपने भी किया है। जब आपका 4 विधायक थे पैंथर्स पार्टी का, तो किसी रामाधार शर्मा पवित्र गठबंधन, स्वामी जी महाराज कर रहे हैं गठबंधन पवित्र होना चाहिए। रामाधार शर्मा अब पवित्र गठबंधन की बात कर रहे हैं, रामाधार शर्मा जवाब देंगे, रामाधार शर्मा जवाब देंगे, ये कह रहे हैं स्वामी जी। अगर खंडित जनादेश मिलता है तो सभी जिम्मेवार राजनीतिक दलों का यह दायित्व है कि वो मिला के मिनिमम प्रोग्राम उस राज्य के हित में या देश के हित में बनाते हुए लोग सरकार बनाएं और सरकार चलाएं, ताकि जनता की भावनाओं का, जनता की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जा सके। तो जम्मू कश्मीर में खंडित जनादेश मिला और जो बेटर ऑप्शन हुआ, लोगों ने मिनिमम प्रोग्राम बनाया वहां पे, और प्रोग्राम बना के मुफ्ती साहब वरीयतम लीडर हैं वहां के, उनको मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। अब उनका इंतकाल हो गया है। अब उस धारा 370 को भी आपने किनारे डाल दिया। जी धारा 370 को भी किनारे डाल दिया आपने। धारा 370 एक ऐसा जम्मू में किया गया था, एक ऐसा कमिटमेंट्स है जो कश्मीर से ने शर्मा जी 1 सेकंड आप करूंगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि एम्स दिया गया, जम्मू में उठा ले गए कश्मीर, तो कश्मीर क्या पाकिस्तान है क्या? कश्मीर आपका मुल्क नहीं है। आप ये कहिए कश्मीर आपका है, कश्मीरी भी हमारा है। आपको नफरत की बुआ है आपके अंदर से। जब तक कश्यप ऋषि का बनाया हुआ है वो कश्मीरी को कश्मीरी बना हुआ है, कश्मीरी को गले ऋषि का बनाया हुआ है। लेकिन यार एम्स कश्मीर उठा ले गए, ये आपकी नफरत की आवाज है। नफरत की आवाज आप बांट रहे हैं। ये भेदभाव नहीं चलेगा।
हम लोगों को रैलियां करनी पड़ी, जम्मू से लेकर दिल्ली तक रैलियां करनी पड़ी। चला गया तो हम कश्मीर नहीं जाने देंगे उसको। आप कुछ और बनाइए ना, हुआ आप जम्मू की जनता के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जम्मू की जनता के साथ आज देखिए ना कितना तो अन्याय हो रहा है। कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, भारत तो हमारे हमारे आपको दिक्कत का है, मगर जबरदस्ती मिलिशिया को बना दिया गया। वो डीके गिरी, क्या कहेंगे आप? कश्मीर चला गया जम्मू से उठ के एम्स, इस पे भी एतराज, इस पे भी हंगामा। अन्याय मत कीजिए ना, जब एक साइड कर दिया तो नहीं बहना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं नहीं, ये गलत है। कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है जी। और जो गठबंधन नहीं, गठबंधन जो मिला हुआ है जनता को, उसका हम पूछ रहे हैं। नहीं, उसने भी तो वोट दिए हैं। बाकी जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिए हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? कश्मीर में क्या होता है? पता ही नहीं है कुछ। ओम जी महाराज संविधान के दायरे में आता है, ये संवैधानिक वोट मांगा है। बिल्कुल हिंदू ओम जी महाराज का जो ये वक्तव्य आ रहा है लगातार, क्या ये संवैधानिक वक्तव्य है? संविधान के दायरे में आता है? क्या ये वक्तव्य संविधान के दायरे में समझना होगा इसको? नहीं आता है तो उनको गिरफ्तार कीजिए, आप तैयार। नहीं, स्वामी जी तो स्वामी की जनता भी बताएगा हमारे। चलिए, स्वामी जी तो स्वामी है, उनको थोड़ा संतुलन और संयम रखना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। स्वामी लोग बहुत स्थित प्रज्ञ होते हैं, इसलिए नहीं, एक मिनट, नहीं, आप एक बात का जवाब दीजिए। मेरा हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया, क्या हिंदुत्व का झंडा बिल्कुल जो मैं गठबंधन और रहेगा, जो गठबंधन आपका होगा अपने घर में, मेरा नहीं है। नहीं, दो से दो क्या ये संविधान के दायरे में? जो चीज संविधान के दायरे में नहीं है, क्या वो राष्ट्रभक्त हो सकता है, राष्ट्रभक्ति हो सकती है? आप बताएं जरा। स्वामी जी, लोग हमें सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम लोग संयम से थोड़ा बात करें। नहीं, लोगों को नहीं पता, टीवी को सब देख रहे हैं, और हम लोग थोड़ा सा शांति से बात करें। और ये जो हम कश्मीर की बात करें, जब हम मानते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है और कश्मीर हमारा देश है, नहीं बिल्कुल है। कौन कर रहा है? बोलने तो दीजिए। तो मैं कह रहा था, और बाकी एक गठबंधन की बात हो रहा था। गठबंधन, मैं पहले भी कहा कि गरीब गठबंधन होता है। जर्मनी में हाल में अभी जैसे बीजेपी कांग्रेस में गठबंधन हो, जर्मनी में ऐसे गठबंधन हुआ है। जो सबसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, पूरा दुनिया का सबसे पुराना गणतांत्रिक पार्टी है, और उसके साथ मार्केल ने गठबंधन किया है। तो दुनिया भर में ये होता है, तो डेवलप डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन कश्मीर के मसले में मैंने फिर कह रहा हूं कि कश्मीर को बड़ा संयम से, बड़ा कायदे से हम लोग बात करें। कोई भी बात करें कश्मीर टेलीविजन चैनल में या मीडिया में, उसका लोगों के ऊपर सही पड़ना चाहिए। और दुनिया देख रहा है कश्मीर में क्या हो रहा है, इसलिए हम जो बात करें, अब हम लोग चैनल पे जो बोल रहे हैं, अन्याय हो रहा है और क्या हो रहा है? नहीं, अन्याय हुआ है, अन्याय, लेकिन वो लोग मानते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सारा जबरदस्ती मिलाया गया, हमारा खा रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं। आप खा रहे हैं, आप क्या अपना खा रहे हैं कि तुम्हारा खा रहे हैं? क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम यार? जितना सब्सिडी हम होश में बात करो, होश में। बिल्कुल सरार जी, हम बात कर रहे हैं, होश में बात करिए आप। हम सब्सिडी देते हैं, थोड़ा सा बना हम देते हैं, खा रहे हैं फ्री में। जी, अरे जी, तो एक पूरा हमारा यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ मतदान करते हैं, हिंदुस्तान रिप्रेजेंटेटिव है, चुन के आए हैं, आप खा रहे हो उनको, उनके बारे में ये सब बातें हमारा सिर्फ एक ही अपमान है, देशवासियों का अपमान है। हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। जम्मू कश्मीर के लिए हमारी सिर्फ एक ही लाइन रही है, हमारे प्रोफेसर भीम सिंह की एक ही लाइन रही है। अभी 16 जुलाई को एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया, शायद मेरे ख्याल किसी ने इस बात को ध्यान दिया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का सिर्फ भारतीय संसद और भारतीय कानून का जम्मू कश्मीर पे कोई अधिकार नहीं है। बताइए, सुन रहे पहले आप, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर सक्षम है। तो इन्होंने जो कहा कि हमारा क्या आया है, क्या 16 है? जुलाई को जी बिल्कुल बताइए। भारतीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक फरमान जारी किया
कि भारतीय संसद और भारतीय कानून का जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर सिर्फ सक्षम है। आप कुछ और भी छुपा रहे हैं इसमें। धारा 370 की भी बात आई थी उसमें, धारा 370 की बात, जिसमें कहा था कि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप इसको आप छुपा रहे हैं, इसको भी बोले चले। जी बिल्कुल, आप बोले तो जी बिल्कुल, और ये पार्लियामेंट से तय होगा, ये भी कहा था। मैं उसके लिए आ तो रहा जी, हूं, आप मेरी आप बात तो उधर भी जी बिल्कुल चले बोलने का मौका तो दें। हाँ बोलिए बोलिए। तो जब हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया तो हमारे जो भारतीय, जो हमारे यहाँ पर भारत में बैठे हैं आला कमान, उन्होंने क्या नहीं सोचा ये बात। दूसरी बात, पैंथर्स पार्टी ने लेकिन उस बात को भी डिफाइन करें ना, जिस बात को मैंने उठाया उसे भी डिफाइन करें ना, उसे भी डिफाइन करें ना। हाँ, आप उसके बाद पैंथर्स पार्टी पे ले आ रहे हैं। पहले सुनो तो सही ना। जी बोलिए। पार्टी न्यायालय की ने क्या वर्डिक्ट दिया? जी पूरी वर्डिक्ट की बात करें तो बता रहा हूँ, सुनने तो दें। जी बोल, बताइए तो, आप बताइए तो। कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। हाँ बताइए तो। मैंने ये कहा कि पैंथर्स पार्टी ने जब पार्लियामेंट चालू हुई, पहले दिन पैंथर्स पार्टी ने पार्लियामेंट मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया, सिर्फ यही बात को लेके कि जम्मू कश्मीर ने ये जो फरमान जारी किया ये गलत है। उसके बाद धारा 370 के लिए बात के लिए प्रोफेसर भीम सिंह ने एक मेमोरेंडम बना के दिया भारतीय प्राइम मिनिस्टर को और हमारे राष्ट्रपति साहब को कि कम से कम धारा 370 को खत्म मत करो, कम से कम धारा 370 में संशोधन करो कि भारतीय पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर में कानून बनाने का अधिकार हो। इतना तो कर सकते हैं ये, इतना क्यों नहीं कर सकते ये? इरादा तो इसके लिए सब चुप रह रहे हैं। चुनाव से पहले जो चुनावी जुमले थे, जो इन्होंने जनता को गुमराह किया, पूरे भारत की जनता को गुमराह किया, उसके बाद में एकदम से चुप हो गए जब इन्होंने बात छेड़नी शुरू करी। आप याद देख लें, ध्यान करें, रामविलास पासवान जी ने बात शुरू करी, तभी मुफ्ती साहिबा ने कह दिया कि इस बात को बंद कर दीजिए। अगर आप जब पार्लियामेंट शुरू हुई है तो आप इस बात को ध्यान करें। तो हमारा कहने का सिर्फ मकसद यही है कि कम से कम संशोधन किया जाए। क्या संशोधन हो? क्या संशोधन होती है? भारतीय संसद को कम से कम कानून बनाने का, जम्मू कश्मीर में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। आपको पता है ना, राजा हरि सिंह से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें टेम्परेरी ने क्या था? टेम्परेरी 28 अक्टूबर 1947 को जब भारतीय इसी बुनियाद पे जम्मू कश्मीर भारत के अंदर आया था। तो आया था। जी इसी बुनियाद पे 370 जरूरी है वहां, यही कोर्ट ने कहा। महाराजा साहब का इंतकाल हो गया जी, तो सभी रियासतों को इकट्ठा कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की रियासत को क्यों नहीं किया गया? एक मिनट, राजीव खोसला साहब, आपके 4 विधायक या 6 विधायक जीते पिछली विधानसभा या उससे पहले, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए ऐसे मैं बता दूं आपको, किसका समर्थन कर रहे थे? मेरा सवाल क्या है, आप किसका समर्थन कर रहे थे? 2002 में हमारे 2 मंत्री थे, समर्थन किसका कर रहे थे? मुफ्ती साहब ही थे उस वक्त। हाँ तो कर रहे थे ना, जब आप सरकार में थे। मगर आप सुने तो सही, सरकार में थे, आपके पास जवाब नहीं है इसका। पैंथर्स पार्टी ने सिर्फ जनहित की बात कही है। अरे जब आप सरकार में, यही सबसे बड़ी आप नहीं कर रहे थे, आज आप चीख रहे हैं। मौका परस्ती छोड़िए, देश को बचाइए। यही सबसे बड़ी विडंबना छोड़िए। आपके विधायकों ने विधानसभा से रिजाइन क्यों नहीं कर दिया अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो? ऐसा है जी, उसके लिए जो पैंथर्स पार्टी के विधायक बने गए थे, हमारे हर्षदेव जी ने एजुकेशन मिनिस्टर थे, 2002 के दौरान में 35,000 स्कूल नौकरियां। अरे आप स्कूल पे आ गए, जो बात आप जो सवाल किया गया उसका जवाब दे राजीव खोसला। वो जब जो सवाल किया गया है वो जवाब दे। मुझे मालूम है सरकार का हिस्सा रहे हैं ये। जी बिल्कुल, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। भीम सिंह की आवाज बंद थी, आज आप बोल रहे हैं। भीम सिंह की आवाज शुरू से लेकर नहीं, उस वक्त चूंकि सरकार में थे आप, खामोश पड़े रहे, आपने कोई आवाज नहीं उठाई, वरना बिल्कुल कह रहे होते उठाते रहे, बिल्कुल कभी आज तक चुप नहीं हुए। जी बिल्कुल, हमको केंद्र बिंदु पर आना चाहिए, राशि जैसे देशद्रोही के ऊपर में आना चाहिए और उसको सीधे के सीधे उसको। आप तो सबको देशद्रोही आतंकवादी कहे जा रहे हैं, आप तो महबूबा मुफ्ती को कह रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद को कह रहे हैं, आपको ये सर्टिफिकेट किसने दिया? होंगे महाराज, किसने दिया ये सर्टिफिकेट? आप कौन होते हैं आतंकवादी कहने वाले, देशद्रोही कहने वाले? संविधान के खिलाफ जो बोलता है वही देशद्रोही होता है, वही देशद्रोही होता है। संविधान पढ़ते हैं आप? संविधान पढ़ते हैं आप? संविधान पढ़ा है आपने? संविधान का एबीसी नहीं मालूम है आपको? पता संविधान का एबीसी नहीं जानते आप? मैं यहाँ बैठा हूं, संविधान क्या कहता है? चुनाव तुम्हारा नहीं मालूम है आपको संविधान का? आपको पता नहीं, स्वामी जी ने कहा इस देश में कानून है कहाँ?
यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है, संविधान को नहीं मानता, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है, जो हमारे संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है। आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल देश के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, जो हालात है मैं कर रहा हूं। तो कैसे हिंदू हितैषी है? चले आप उन जगहों पे जहां हिंदू आपस में जात पात पे लड़ रहे हैं, कहा आप एक भी उदाहरण दे दे कि वहां जाकर के आपने कंप्रोमाइज करवाया। मैं दे देता हूं उदाहरण कि कितनी जगह लड़ाइयां हुई है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। आप अपना उदाहरण पेश कर दे कि वहां जाकर के आपने स्टैंड किया है, खड़े होकर के हिंदुओं को एक किया है। आप बता दे, एक भी एग्जांपल दे दे। आपको मैं एक नहीं, हमारे पास पूरी की मोटी मोटी नहीं, आप उस जगह पर जाके जहां जात पात की लड़ाई होती है। स्वामी जी, मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां हिंदू मुसलमान राइट नहीं होता है। 18 जिले हैं वहां राइट नहीं होता है, लेकिन अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई होती है। आप एक भी उदाहरण दे दें, मैं समझ जाऊं आपको कि आप हिंदू हितैषी हैं। अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई होता है, आप इस देश वो हिंदू लड़ते हैं, वो हिंदू लड़ते हैं, हिंदू लड़ते हैं, वो सेकुलर सूडो सेकुलर वाले लोग कराते हैं, वो हिंदू लड़ते हैं। सेकुलर मुल्क है, हिंदू नहीं, ये सेकुलर देश है। नहीं, ये सेकुलर देश नहीं है, ये सेकुलर देश है, हिंदू यही संविधान, ये देश वही वाली बात हो गई। ये हिंदू जी बिल्कुल। राजीव खोसला क्या कहेंगे? जो देश को सेकुलर ना माने, संविधान को यकीन नहीं करे, क्या कहेंगे? पागल है, पागल। हमको ऐसा ही पागल चाहिए। आपसे क्या कहेंगे? राजीव खोसला, आपने अच्छी अच्छी बातें कही, ये भी कह दिया। और हिंदुओं का ऐसा ही हमारा पागल देश बनाएंगे। सेकुलर सेकुलर देश है, सेकुलर ही रहे। कोई सेकुलर नहीं। ये स्वामी पागल है। यदि हिंदुत्व की बात करें तो वो इरफान सांप्रदायिक है, जो मुसलमान की बात करें इरफान सेकुलर मुल्क मैंने बना के रखना होगा। बिल्कुल रहेगा। नहीं, ये सेकुलर देश नहीं है, ये लीजिए, बिल्कुल नहीं है। हम नहीं मानते। इंदिरा गांधी जैसे देशद्रोही कौन कहेगा? ये वही कह सकता है। इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, ये संविधान में इंदिरा गांधी ने तो कराया। संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं स्वामी जी, आप कुछ नहीं जानते हैं। हमारे देश सेकुलर है, धर्म के नाम पर राष्ट्रपति साहब जिसके वजह से चलिए आशु, काफी देर से खामोश है आशु, चूंकि वक्त भी हमारे पास कम है। आशु, ये तमाम बहस को आप देख रहे हैं, किधर जा रही है बहस, ये भी आप देख रहे हैं। आप युवक हैं, आप देश के नागरिक हैं, जरा बताएं। एक मिनट जल्दी से। एक तो हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर देश है, जैसे ये स्वामी जी बार बार कह रहा है, ये सेकुलर देश नहीं है। यहाँ हम सब मिल बांट के भाईचारा है हमारे देश में। और दूसरी चीज, ये सबको आतंकवादी कह रहे हैं। मैं सबको आतंकवादी नहीं और कह रहा हूं। आतंकवादी नहीं है, हर किसी को जो हिंदुस्तान के खिलाफ है वो आतंकवादी है। जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो संविधान के खिलाफ है उसके बारे में बता दें जरा आप। मैं फिर आपको सवाल करता हूँ, जो संविधान के खिलाफ है वो क्या है? मत फैलाइए। संविधान के खिलाफ तो मैं हुई नहीं। नहीं, आपके बारे में कहा आपने अपने बारे में स्वामी जी, आपने अपने बारे में संविधान आपके बारे में उन्होंने कहा ये सेकुलर मुल्क नहीं है। जी, मैं वही आ रहा हूँ। संविधान के खिलाफ जो बात बोले वो क्या है स्वामी जी? वो क्या है स्वामी जी? उस देश पता है आपने कैसे हमारे सेकुलरिज्म की बात कुछ तथाकथित इसमें, हालांकि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष की बात चली जरूर है, हाँ। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं। आप फैजी साहब खुद ही बताइए, इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? मुसलमानों को यह कहा गया कि आपके लिए पाकिस्तान है, हिंदू ये कोई बात कर रहे हो? ये कोई बात है आपकी? बिल्कुल बात है। पागल है आप? पागल मैं नहीं हूँ। मुसलमान यहाँ से 27% वहाँ पर हिंदू थे, आज वहाँ पर 1% हिंदू रह गए। उसके आप जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जबकि उसकी सारी जिम्मेदारी संविधान के अधीन आप राष्ट्रपति को दिया गया था। जो है ना, फसाद करवाना चाहते हैं स्वामी जी, फसाद तो रोजी हो रहा है। मैंने चैलेंज किया है आपको, उन जगहों पे मेरे साथ चल के आप खड़े होकर बता दें कि आप रामाधार शर्मा बीजेपी के नेता जी, बोले जल्दी से, वक्त नहीं, आंसू की हमारे बात देश के नागरिक मैच्योर लोग हैं, वो इस तरह की उलझुल बातों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। वो चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं और भारतीय रहेंगे। हमारा देश सेकुलर था, सेकुलर है। चलिए, देखिए हम तो सिर्फ एक ही बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारा देश, एक मिनट, सरकार हो, बिल्कुल सही बात है, दल की सरकार हो, हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। सेकुलर है, अभी फिर 2 पे आने वाले हैं। एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हम सब भाई जात-पात बिल्कुल को छोड़ो, यही भारत से नाता जोड़ो। बिल्कुल। जब भारत नहीं रहेगा तो जात पात रख के क्या जी करोगे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही भारत से नाता जोड़ो, जी इंडिया से बिल्कुल। नाता जोड़ो। हम माफी चाहेंगे आप तमाम मेहमानों से, चूंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। आशु आपसे तो खास करके, चूंकि आपकी बात अधूरी रह गई, तो आपसे खास करके माफी चाहूंगा। हमारा शेर रह गया जी। तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। स्वामी जी नफरत न फैलाइए, प्यार की भाषा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि हम मुद्दों पे चले थे जरूर, लेकिन पता नहीं कहां बहक गए, कहां भटक गए। यही सबसे बड़ी विडंबना है, और इसी विडंबना को दूर किया जाए, यही में अच्छाई है और हम सबकी भलाई है। न्यूज़ लाइन में इतना ही। देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।